टचिंग है ना, ये कहीं और नहीं मिल सकता है। माँ को बच्चे में और बच्चे को माँ में। हेलो गाइस, नमस्कार एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सोचते हैं और आप लोग मेरे ब्लॉग को क्यों नहीं देखते हैं, ये भी मुझे जवाब चाहिए। क्या देखना चाहते हैं आप लोग, ये भी कमेंट बॉक्स में होंगे कि पिछले ब्लॉग में तो बहुत ज़्यादा सैड थी। तो देखिए क्या होता है ना, परिवार है, हम भी परिवार में रहते हैं। तो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टार ब्यूटी चैनल में। ये जो हार्ट टचिंग है ना, ये कहीं और नहीं मिल सकता है। माँ को बच्चे में और बच्चे को माँ में। हाँ, 2 दिन से कोनो गोदी न ले। 2 दिन से तेरी माँ कहाँ चली गई थी? बोलो तो। रूस गई थी। रूस गई। 2 दिन से गाइस, हम 2 दिन से नाराज थे। इसके लिए मेरी बेटी कुछ बोलना चाहेगी। नहीं, मैं कुछ नहीं किया। नहीं, मेरा टाइमिंग खराब चल रहा है, पता है? नहीं, मैं अपनी प्यारी बेटी से थोड़ी नाराज थी। तो नाराज थी दुनिया वालों से। क्यों? दुनिया वाले खरी खोटी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। सबसे पहला नंबर तो मैं नाराज थी, जो मैं पूर्णिया गई, मुझे एक ब्लॉगर ने धोखा दिया। पहले तो बोला कि आइए मिलेंगे, और मैं पूर्णिया तक गई, बिहार गई थी जब गाँव, तो पूर्णिया तक गई गाइस, लेकिन वो ब्लॉगर मुझे मिला नहीं। जब समय था तो कॉल नहीं उठाया। जब हम पूर्णिया से लौटने लगे तो फिर कॉल उठा के बोलता है यहाँ आइए। अब हम गाड़ी रिजर्व कर चुके थे, तो मैं कैसे अब रास्ता चेंज करने जाती? रात हो जाता, अनजान शहर, कहाँ जाती मैं? इसके लिए मुझे बहुत दुख लगा। कोई किसी को साथ नहीं देता है। झूठा फूसा ब्लॉग बनाने के लिए, अपना व्यूज पाने के लिए लोग बोलता है, लेकिन सच पूछिए तो छोटे ब्लॉगर को ना आप जैसा दोस्त ही आगे बढ़ा सकते हैं, बाकी कोई यूट्यूबर आगे नहीं बढ़ा सकता है। सब ढकोसला करता रहता है। इसके लिए मुझे दुख लगा। तुम्हें मुझसे प्यार करे? बहुत बहुत बहुत। सब ये तो हो गया प्यार का। करती है कि नहीं? अरे मेरे अस्तित्व से भी बढ़ के, ओहो, मेरे अस्तित्व से ऊपर हाँ, जाके ये तो सबसे ऊपर लेवल वाला हो गया। मतलब मैं मेरे जो अस्तित्व है ना, जीने का आधार, उससे भी बढ़ के मैं आपसे प्यार। चलिए जल्दी मिलते हैं गाइज आप लोग से। हेलो गाइज, नमस्कार एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग पिछला ब्लॉग देख करके सोच रहे होंगे कि पिछले ब्लॉग में तो बहुत ज़्यादा सैड थी। तो देखिए क्या होता है ना, परिवार है, हम भी परिवार में रहते हैं। तो परिवार में तो कभी कभार ऊंचा नीचा होता ही रहता है। और बात यहाँ पे जब आ जाती है कैरियर के बारे में, मेरे पे उंगली उठने लगता है। मेरे हस्बैंड का भी उंगली उठा, और न जाने कितने रिश्तेदार भी उंगली उठाते हैं। तो सारे रिश्तेदार जब उंगली उठाते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब फैमिली वाले अगर उंगली उठाने लगे और कुछ भला बुरा बोलने लगे तो फ़र्क तो पड़ता है ना। आप लोग अगर कोई भी मेरे फ्रेंड अगर यूट्यूब से जुड़े हुए होंगे तो आप लोग ये इस दर्द को महसूस कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने हमारे फ्रेंड हैं जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और यूट्यूब चैनल से भी संपर्क रखते हैं आप लोग। तो क्या हुआ मेरे साथ, मैं आप लोग को शॉर्ट में ही बताती हूँ। 1 साल से ऊपर हो चुका है हमारा यूट्यूब में जर्नी। तो इस सारे जर्नी में जो हुआ, मेरे हस्बैंड 1 साल का वक्त मुझे दिए थे कि 1 साल तक तुम ये करो, तुम्हारा देखेंगे अगर कैसा वीडियो जाता है तो फिर ओके कर सकती है, नहीं तो फिर बंद कर देना होगा। अब मैं क्या करूँ, मैं तो टेंशन में थी ही। और मेरे जितने यूट्यूबर फ्रेंड लोग जुड़े हैं हमसे, वो ये इस बात से मतलब बिल्कुल दूर है। उनको क्या पता कि कुछ शर्त के साथ हम यूट्यूब चैनल पे आए हैं। लेकिन सच बताऊं, आज तो शर्त है हमारे हस्बैंड के साथ ही, लेकिन वो शर्त तो फेल हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा रोई हुई, तो वो समझे इस बात को कि मैं अब कैसे, मेरा भी मन लगा रहता था आप लोग के साथ। आप लोग के साथ कुछ शेयर करने में मुझे भी अच्छा लगता था। आप लोग का दुलार प्यार देख के मुझे अच्छा लगता था। मैं अपने पीछे सारे जितने दुख तकलीफ़ और गम था वो अपने पीछे मैं छोड़ चुकी थी। तो बंद करने का तो मैं ऐलान ज़रूर कर दी। इसके लिए मैं सॉरी आप सभी लोग से, बड़े छोटे जितने हमारे ब्लॉग को देख रहे हैं, सभी लोगों से, सभी यूट्यूबर फ्रेंड से मैं सो सॉरी, दिल से बोल रही हूँ कि सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए था और मैं फिर अपने डिसीजन से बैक हो चुकी हूँ।
और मैं आप लोग के बिना नहीं रह सकती गाइस, सच में नहीं रह सकती हूँ। आप लोग बढ़ चढ़ के दुलार प्यार दीजिए। 6 महीना का मुझे वक्त और मिला है हस्बैंड से कि अगर एक भी वीडियो, एक भी ब्लॉग को तू वायरल करके अगर दिखा दे मुझे, तो तेरे लिए फ्री है। तू जितना मस्ती कर सको, जैसे वीडियो बना सको बना सकती है, नहीं तो फिर 6 महीना के बाद तुमको बिल्कुल मतलब फाइनली बंद करना पड़ जाएगा। तो गाइस ये सब तो आप ही लोग समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझेगा। आप ही लोग सभी यूट्यूबर को फर्श से अर्श तक पहुंचाए हैं, तो बड़े यूट्यूबर को तो सभी सपोर्ट करते हैं, कभी कभार छोटे यूट्यूबर को भी सपोर्ट, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट अगर सभी दोस्त मिल के कर देंगे तो हम भी थोड़ा उठ सकेंगे। और मैं उठ के कभी आप लोग को भूल नहीं सकती हूँ, क्योंकि आप ही लोग हैं जो किसी को नीचे गिरा सकते हैं या किसी को ऊपर उठा सकते हैं। तो आप लोग से तो मैं दूर रहना नहीं चाहूँगी कभी भी। तो आप लोग क्या सोचते हैं और आप लोग मेरे ब्लॉग को क्यों नहीं देखते हैं, ये भी मुझे जवाब चाहिए। क्या देखना चाहते हैं आप लोग, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे ब्लॉग में क्या कमी है जो, हाँ ये चीज़ है, मैं अश्लीलता के खिलाफ़ हूँ और अश्लीलता मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि छोटे बड़े बच्चे भी देखते हैं ब्लॉग को। सभी बच्चे बड़े सभी के हाथ में आजकल तो मोबाइल होता ही है, और कहीं भी अगर गंदा सीन आए ब्लॉग में अगर हमारे बच्चे देखें तो देखिए, हमारे बच्चे ही हमारे बच्चे नहीं होते हैं, पूरे मतलब आप सभी में से किसी के भी बच्चे हैं तो मेरे ही बच्चे हुए। तो मैं गंदगी तो फैलाऊंगी नहीं। और आप लोग जानते ही हैं कि अभी यूट्यूब में कितना गंदगी के वजह से महाभारत युद्ध छिड़ चुका है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है, सब फालतू है। ये अपने व्यू पाने के लिए सब ड्रामा करते हैं, तो मुझे इस ड्रामे से कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जो जैसा करते हैं वैसा भरते हैं भाई, मुझे इस सब से मतलब नहीं है। मैं अपना घर संभालती हूँ, अपना परिवार संभालती हूँ और अपना काम देखती हूँ, और अपने फ्रेंड को हम अपना नॉलेज के हिसाब से इंटरटेनमेंट कराती हूँ। इसमें कुछ गलत तो है नहीं। तो आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। मैं रेगुलर ब्लॉग बनाऊंगी, शॉर्ट्स भी, आज भी शॉर्ट्स डाली हूँ, आप लोग जा करके देखिए शॉर्ट्स वीडियो पे, बहुत अच्छा शॉर्ट्स बनाई हूँ। और यही सब चलता है। हाँ, एक और बात है कि एक ब्लॉगर ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। कभी भी हमारे न्यू यूट्यूबर फ्रेंड अगर कोई है जो यूट्यूब चैनल बनाए हैं और यूट्यूब पे काम करते हैं, उनके लिए मैं कुछ सजेशन देना चाहूँगी कि कभी भी किसी यूट्यूबर के बातों में ना आए, क्योंकि वो हर यूट्यूबर अपना व्यू पाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं। मेरे साथ भी ये धोखा हुआ है। एक यूट्यूबर, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, वो अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो वो खुद समझ जाएंगे कि वो शख्स मैं ही हूँ, लेकिन उनका पत्रकारिता का भी चैनल है, आप लोग समझ जाएंगे। मुझे बहुत बड़ा धोखा दिए हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं 6 महीना से 2 साल से उनका चैनल देखते आ रही हूँ, उनका सपोर्ट भी करती हूँ, आज भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो मुझे धोखा दिए तो मैं उनका सपोर्ट नहीं करूँगी। अरे भाई, मैं उनका सपोर्ट नहीं करूँगी तो मेरा कौन सपोर्ट करेगा। इसके लिए मन में ये दुर्व्यवहार तो कभी किसी के बारे में लाना भी नहीं चाहिए। और वो जो धोखा दिया, आप लोग सोच सकते हैं कि हम गुजरात में रहते हैं, वडोदरा में रहते हैं, और यहाँ से 2 महीना पहले से मैं कॉल से उनसे बात करके रखी थी कि मैं फलाने तारीख को आऊँगी। अगर इस बीच में अगर आप मुजफ्फरपुर में आते हैं तो बताइए, अगर नहीं आपको आना है तो फिर हमको एड्रेस दीजिए, हम पहुँचेंगे। बातें करते करते एक दिन ऐसा समय आया कि हम मुजफ्फरपुर अपने बिहार पहुँचे, और पहुँच करके कोशिश किए कि उनसे बात हो सके। 2-4 बार कॉल किए, नहीं उठाए। कोई बात नहीं है, बिजी होते हैं लोग, बहुत सारा काम होता है उनके पास भी। तो एक बार कॉल उठाए तो मैं उनसे सब बात रखी कि मैं आ चुकी हूँ बिहार में, और आप कब और कहाँ और कैसे मिलेंगे वो हमको आप बताइए। मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि देखिए मैं उनसे छोटे यूट्यूबर हूँ, मैं उनको नहीं बता सकती हूँ कि आप यहाँ आओ ऐसा। आप बोलिए मैं कहाँ आऊँ, कैसे मिलूँ, आपके ऊपर निर्भर करता है। इतना सम्मान से मैं उनको बोली, लेकिन वो क्या किए, मुजफ्फरपुर उनका आना नहीं हुआ। कोई बात नहीं, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं था। तो वो बोले कि पूर्णिया, मैं बोली चलिए भाई, मैं पूर्णिया जानती हूँ, पूर्णिया मेरे एक रिश्तेदार भी रहते थे, तो मैं उनके यहाँ आती हूँ, वहाँ से फिर कॉल से बात होगा। तो बोले हमको कि पूर्णिया से 50 किलोमीटर पहले मैं रहता हूँ, तो वहाँ आइए, पूर्णिया आना जाना मेरा होता है, मैं मिल लूँगा। ओके, बड़ी मन मेरा खुश हुआ कि चलो भाई, अब बिहार मुजफ्फरपुर से सोच सकते हैं पूर्णिया तक का सफ़र करके मैं गई। और गई तो उसके बाद मैं कॉल जब लगाई तो कॉल ही ना उठाए, व्यस्त आए, कभी स्विच ऑफ आए, ऐसा करके
जब 2 दिन तक बाहर न्यू शहर हो, बाहर कितने दिन हम रह सकते थे। हाँ, बात हो जाए तो किसी का हम वेट कर सकते हैं, लेकिन जब बात ही ना हो तो 2 दिन रहे। तीसरा दिन मुझे आना था, तब वो एक बार कॉल उठाए, उनको बोले कि हम पूर्णिया में आपका वेट कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, अगर आप आ सकते हैं मिलने तो आप आ जाइए, नहीं तो हमको बोलिए कि हम कहाँ आए। तो बोलते अच्छा थोड़ी देर बाद बात करके मैं बताता हूँ। उसके बाद भाई साहब क्या बताएं, कॉल ही ना उठाए, ना कॉल उधर से रिटर्न आया। सोच सकते हैं जो कितना नर्वस हम हो चुके थे उस समय। हस्बैंड के साथ थे, हस्बैंड का ताना भी सुनना पड़ता था। तो फिर जब मैं हायर के मैं मेरे हस्बैंड 4 व्हीलर एक रिजर्व किए, और अब सोच सकते हैं कि अपना 4 व्हीलर रहे तो हम किधर भी ले जा सकते हैं, कहीं भी घुमा सकते हैं, कहीं भी दिन बिता सकते हैं, कहीं भी रात बिता सकते हैं। अपना हो तभी तो, अगर दूसरे का हो तो दूसरे का 4 व्हीलर तो मेरे हिसाब से नहीं ना चलेगा। तो वही हुआ कि जब मैं 4 व्हीलर मेरा फाइनल हो गया कि अभी मैं इतने बजे मुझे निकलना है, तब उनका कॉल आया कि आप आसाम हो चुका था। उनके वजह से मैं सुबह से नहीं निकली, कि बोली रुक जाइए थोड़ा, 2 घंटा 1 घंटा कर के मैं शाम कर दी थी। अब मेरे हस्बैंड एकदम गुस्से में लाल हो रहे थे। तो शाम को उनका कॉल आता है कि आप इधर से यहाँ आ जाइए, यहाँ से मेरा घर न। अब सोच सकते हैं जो रिजर्व हम कर चुके हैं गाड़ी, वो गाड़ी तो नहीं जा सकता है ना। तो इसी सब के कारण से मुझे मिलना जुलना नहीं हुआ। उसके बाद वो भाई साहब कभी एक रिप्लाई भी नहीं किए हैं मेरे वीडियो पे कि हाँ नहीं मिल पाए, मजबूरी था, इतना भी तो कह सकते थे ना। लेकिन भाई सतर्क रहे, अपने दम पे यूट्यूब चैनल को चलाए, अपना कंटेंट से अपना चैनल चलता है, ना कि दूसरे के सपोर्ट से। कभी भी नहीं दूसरे के झांसा में आना है। अगर आते हैं तो फिर आप बहुत फंस जाइएगा बुरा। ब्लॉग थोड़ा लंबा हो रहा है इसके लिए, और बाकी बात जो बचा वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि अभी बताना तो बहुत बात है, क्यों मैं इतना रोई, क्यों इतना इमोशनल हो गई थी, जो मुझे वीडियो बंद करने के नौबत आ गया था कि मैं वीडियो अब नहीं बनाऊंगी। ये सब मैं अगले ब्लॉग में आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए इसी ब्लॉग से आप लोग एंजॉय एंटरटेनमेंट कीजिए और अपना आशीर्वाद प्यार दीजिएगा। फिर मैं दूसरा अगला ब्लॉग लेकर के आती हूँ आप लोग के सामने। तब तक के लिए बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट एंड टेक केयर, लव यू टू।